राहत इंदौरी का यूं जाना, शायरी, शेर, गजल की दुनिया में एक और ठहराव आ गया है। उन्होंने शायरी की दुनिया में ऐसे तराने लिखे, ऐसे शेर लिखे, ऐसी गजलें लिखी जो ताउम्र हम और आप पढ़ते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे। खुद ही जानकारी दी थी कि कोरोना हुआ है। राहत इंदौरी ने लिखा था, कोविड के शुरुआती लक्षण दिखने पर कल मेरा कोरोना टेस्ट किया गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। औरबिंदो हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द इस बीमारी को हरा दूं। एक और इल्तिजा है, मुझे या घर के लोगों को फोन ना करें। मेरी खैरियत ट्विटर और फेसबुक पर आपको मिलती रहेगी। फिर एक और ट्वीट आया उनके इंतकाल का। राहत साहब का कार्डियक अरेस्ट की वजह से आज शाम 5 बजे इंतकाल हो गया है। उनकी मगफिरत के लिए दुआ कीजिए। एक बारगी तो इस पर विश्वास ही नहीं हुआ, मुश्किल था विश्वास करना, लेकिन ये हकीकत थी कि राहत इंदौरी अब हमारे बीच नहीं थे। वह पिछले 40 से 45 साल से लगातार शेर और शायरी से पूरी दुनिया में मुशायरों और कवि सम्मेलनों में हिस्सा ले रहे थे। अपने शेर और शायरी लोगों के बीच गुनगुना रहे थे। उनकी शायरी बुलाती है मगर जाने का नहीं 2020 में वैलेंटाइन डे के दौरान काफी वायरल हुई थी। 1 जनवरी 1950 को इंदौर में राहत साहब का जन्म हुआ था। राहत इंदौरी ने सबसे पहले IK कॉलेज में बतौर उर्दू साहित्य के अध्यापक के तौर पर अपनी शुरुआत की थी। इंदौर में इस कॉलेज में रहते हुए उन्हें पूरी दुनिया और भारत के कोने कोने से मुशायरे के लिए आमंत्रण आने लगे थे। कम ही लोग ये बात जानते हैं कि वह अपने कॉलेज और स्कूल में फुटबॉल और हॉकी टीम के खिलाड़ी थे। उन्होंने सबसे पहले अपना शेर 19 साल की उम्र में कॉलेज में ही पढ़ा था। उन्होंने तमाम गजलें और शेर लिखे। लेकिन राहत साहब ने कई हिंदी फिल्मों के लिए गीत भी लिखे थे, जिसमें 1994 में गोविंदा और करिश्मा कपूर की आई फिल्म खुद्दार शामिल थी। मैं तेरा आशिक, आशाएं, सर, जानम, ऐसी ही कुछ फिल्में थीं जिनमें राहत साहब ने गीत लिखे थे। मर्डर, मुन्ना भाई MBBS, मिशन कश्मीर, इश्क, करीब जैसी फिल्में भी इसमें शामिल थीं। वहीं उन्होंने रुत, 2 कदम और सही, नाराज, मेरे बाद, मौजूद और चांद पागल है जैसी किताबें भी लिखी। मेरे बाद भी मीर की तरह किसी लखनऊ की सिटी स्टेशन के पटरियों के बीच में दबा हुआ ना हो, बल्कि लोग मुझे इस हवाले से भी पहचान सकें कि यहाँ वो जगह है जहाँ राहत इंदौरी दफन है। मेरी शनाख्त और मेरी पहचान का जो मरहला है उसमें इस कदर बिखराव है कि मुझ तक पहुंचने में खुद मुझे भी कोई आधी सदी से ज्यादा गुजर गए, लेकिन बड़ी दुश्वारी आई। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना।